मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मेरे को इतना डर बैठ गया था कि मैं घर से बाहर निकलूँगा मेरे को हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो मेरे को कौन बचाएगा, ठीक है। तो भाई मैं सबसे कट ऑफ हो गया था जब मेरे को ये हो रहा था। सबसे कट ऑफ हो गया था भाई। कितने दोस्त थे मेरे, सबसे कट ऑफ हो गया था। मैं इससे पहले बताता हूँ मैं क्या होता था। एनजाइटी डिप्रेशन का हम लोग मजाक उड़ाते थे भाई जब बीती ना मेरे ऊपर एनजाइटी डिप्रेशन क्या चीज़ है, इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती है भाई, कोई मैं बता रहा हूँ। हाय गाइस, जय श्री राम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है मेरी जान सबका एक और नए व्लॉग में। सो गाइस बेसिकली एक व्लॉग नहीं होने वाला है, ये एक स्टोरी टाइप या आप इंफॉर्मेशनल वीडियो समझ सकते हो। क्योंकि मेरे साथ कुछ पिछले अक्टूबर से बहुत कुछ हो रहा था जो कि मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरे थेरेपिस्ट और सिर्फ मेरे घर वालों या एक दो दोस्तों को ही पता था कि क्या क्या हो रहा था। तो ये होती है, मेरे को हो गई थी, मैं बताता हूँ आपको, हेल्थ एंजाइटी हुई थी मेरे को, जो कि मेरी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में बेसिकली हेल्थ एंजाइटी होता क्या मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो ना आपको तरह तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी के अंदर। मान लो आपको पैनिक अटैक्स आने लग जाएंगे, आपकी रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, एसिडिटी, हार्ट बर्न, गैस, सिर घूमना, चक्कर आना, पता नहीं अनलिमिटेड सिम्टम्स कह सकते हो आप इसके। आपने जो सिम्टम्स सुने भी नहीं होंगे ना वो भी इसमें आ जाएंगे यार। और आपको 24 घंटे कोई ना कोई बीमारी का डर लगता रहता है, जैसे कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं। और आपको हर पल मरने का डर सताएगा। मतलब पिछले ये 4-5 महीने तो भाई बहुत बुरे गुजरे हैं मेरे लिए। शुक्र है बाहर आ गया मैं उससे, हेयर थेरेपिस्ट और मेरे घर वालों की वजह से और मेरी वजह से। ये बात कुछ 2-3 जनों को ही पता होगी, ज़्यादातर मैंने किसी को ये बात शेयर नहीं की थी अभी तक। तो मेरे को सजेस्ट किया था मेरे थेरेपिस्ट ने कि इसकी एक वीडियो बना के डालो ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें तो थेरेपी ले। क्योंकि थेरेपी इज़ नॉट अ बैड थिंग गाइस। थेरेपी हेल्प्स टू ब्रेन की जो भी आपकी जो चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस में आपके फील हो चुकी हैं उसको बाहर निकालने में बहुत हेल्प करती है थेरेपी। सो मैं आपको बताता हूँ मेरी स्टोरी हुई क्या थी मेरे साथ। तो हमारे कॉलेज में परिवर्तन का टाइम था, तो मैं रिहर्सल वगैरह करता था नुक्कड़ नाटक की, ठीक है। तो एक दिन मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था रात को, सुबह हाँ शाम को सो के उठा, मैं वीडियो एडिट कर रहा था अपनी, ऊपर बैठा था छत पे। मैं पुराने पीजी की है तो नया मैंने शिफ्ट कर लिया, इसका पीजी 2 डालूंगा मैं। तो अभी मैं वो उसमें जाके वीडियो एडिट कर रहा था। मैं एकदम से मैं बैठा बैठा मेरी हार्ट बीट एकदम फास्ट होगी, मेरे को चक्कर आने लगे। मेरे को लगा पता नहीं है क्या हो गया, मेरा पसीना आ रहा है एकदम से। मैं डर गया। मैंने 3-4 अपने दोस्त इकट्ठे किए। पहले तो मैंने इसको इग्नोर किया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैं नीचे आया और बैठा, पानी पूनी पिया, फिर ये दोबारा हुआ। फिर मैंने अपने एक दो दोस्तों को बोला मेरे को ये सब हो रहा है, मैं कहा डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर हम गए डॉक्टर के पास, सड़क पे जाके, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, वो तो कहता कुछ नहीं है, नॉर्मल गैस बनी हुई है, तला हुआ चीज़ें बंद कर दो थोड़े दिनों तक के लिए, लिम्का वगैरह पी लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है, हो गया नॉर्मल, ठीक है। थोड़ी देर बाद वही चीज़ दोबारा हुई तो मैंने इग्नोर किया, लिम्का पी ली, फिर ठीक है। रात को मैं सो गया था, हाँ। फिर मैं सुबह उठा, ठीक है। सुबह उसके 1-2 दिन बाद परिवर्तन था तो मैं कॉलेज गया। कॉलेज मेरे को सुबह सुबह उठते ही मैं नाश्ता करा तो मेरे को फिर से पैनिक अटैक आया। मैं कहा ये क्या चक्कर है भाई, ये तो कुछ बीमारी है होगी मेरे को, ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि हुआ क्या है मेरे को। तो फिर मैंने क्या किया, हाँ मैं कॉलेज में गया डिस्पेंसरी पे, ठीक है। उन्होंने मेरी बीपी वगैरह चेक की, पल्स रेट चेक की, सब कुछ नॉर्मल, जबकि मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ थी उस टाइम पे। फिर मैंने वो कहते लंबी लंबी सांसें लो, रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, ठीक है। फिर मैं गया, मैम से मिला, मैं हमारे कॉलेज में थेरेपिस्ट है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। तो मैं उधर गया, फिर मैडम ने मेरे को पूछा कि क्या क्या हो रहा है आपको। मैंने मैम ये हो रहा है मेरे को, रैपिड हार्ट बीट हो रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा, ऐसे डर लग रहा है मेरे को मैम। मैडम ने फिर मेरे से पूछा कि कोई पास्ट ट्रॉमास वगैरह कुछ है तो नहीं है। मैंने कहा सारी हिस्ट्री फिर बताई। फिर मैं हाँ फिर मैं घर पे चला गया था उसके बाद। फिर मैं घर गया, सब कुछ नॉर्मल था एकदम, सब ठीक हो गया था। मेरे को लगा चलो ऐसे ही कुछ होगा और ठीक हो गया होगा। फिर मैं गया, जिम गया था, बड़े टाइम के बाद मैं जिम गया था। तो क्या करी, मैंने डेडलिफ्ट मार ली थी 100 किलो की जो कि छुतियाप था मेरे लिए। जो उससे क्या होता है, जो जिनको पता होगा, ये पसलियाँ होती हैं यहाँ पे, वो गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह, चक्कर आना ऐसा लगता है, ठीक है। सब कुछ नॉर्मल। मेरे को जिम में ऐसा कच्चा कच्चा सोने लग गया, सांस नहीं आ रही थी, मैं उल्टी ऐसा लग रहा था। मैंने यार दोस्तों को चलो भाई घर पे चलते हैं, कल जाएंगे जिम से अब। फिर मैं घर पे गया। फिर मैं घर पे बताया ऐसा हो रहा है, घर वाले क्या, घर वाले भी परेशान हो गए कि वो क्या रहे, कहते कुछ नहीं होता है, हम यार रिलैक्स कर, पानी पी, लिम्का वगैरह पी, इनो पी, मैंने उससे ठीक हो गया। फिर रात हो गई, रात को फिर से पैनिक अटैक आ गया मेरे को। फिर मेरे को मरने का डर मेरे ना दिमाग में रहता था कि मेरे को कुछ हो जाएगा, वो डर ही मेरे को दोबारा दोबारा पैनिक अटैक दिलवा रहा था।
तो मेरे को डर लगने लग गया कि मेरे को कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जबकि घर वाले कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बीमार थोड़ी ना है तू। मेरी फटती थी भाई, 24 घंटे फटती थी भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था वो, सोच के भी डर लगता है भाई वो टाइम के बारे में। तो भाई सारा दिन भाई सुन रहता था मैं कि ये हो क्या रहा है, बेड पे पड़ा रहता था सारा दिन, ये बातें किसी को नहीं पता होगी भाई। और भाई फिर रात हो गई, ठीक है, रात हो गई, मैं खाना वगैरह खाया और सो गया। रात को फिर से आया पैनिक अटैक, रात के 1-2 बज रहे थे, फिर हम गए हॉस्पिटल। हाँ, तो रात को मेरे को पैनिक अटैक आया था, फिर मेरे को घर वाले ले गए थे हॉस्पिटल, रात के 1-2 बज रहे थे कि ये हो क्या रहा है इसको। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में गए, ठीक है, उन्होंने सब कुछ चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। वो कहते इसको फिर से गैस बनी है। मैं कहा गैस तो नहीं बनती है दोबारा। फिर उन्होंने मेरे को फिर से गैस की गोली दी, उल्टी की गोली दी, सुला दिया, फिर सुबह हुई, सब कुछ नॉर्मल रहा भाई। पैनिक अटैक आते रहे, अलग अलग सिम्टम्स आने लगे मेरे को। मैं सिम्टम्स, सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ क्या थी मेरी, मैं सिम्टम्स को गूगल करने लगा। गूगल पे सिम्टम्स आप जो भी लिखोगे आपको सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो बताएगा गूगल। मैं लिखता था मेरे को सांस नहीं आ रही, ब्रेथलेसनेस वगैरह, डिजीनेस, गूगल लिखता था हार्ट अटैक, मेरी वहीं पे फट जाती थी साथ के साथ फिर से पैनिक अटैक। तो ये साइकिल चलती रही भाई। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, हाउ टू हेल्थ एंजाइटी से रिकवर कैसे करे, ये है वो है, तरह तरह के सिम्टम्स आते थे, आंखों से ब्लर दिखने लग जाता था, चक्कर आने लग जाते थे, हाथ पैर कांपने लगते थे भाई। बहुत कुछ होता है भाई इसमें, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है। फिर ये सब हुआ, यूट्यूब से मैं देख देख के थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगा। फिर थोड़ा मेरे पेपर आ गए थे, फिर मैं आया, हाँ फिर मैं वापस आया पीजी में, ठीक है, मैं पीजी में आ गया, सब कुछ नॉर्मल थोड़ा सा ठीक हो गया था। मैं, हाँ पीजी में आया, अपनी फाइल्स वगैरह बना रहा था क्योंकि मेरे को सबमिट करनी थी। तो ये पीजी में कब आया था, अक्टूबर की बात है, मैं नवंबर में आया था आई गेस। तो आया एक दिन, फिर मेरे को रात को फिर से पैनिक अटैक, मेरे को फिर से घबराहट होने लगी, मेरे को लग रहा था कि मैं यहीं पे मर जाऊँगा, घर वालों को मेरी लाश ले जानी पड़ेगी यहाँ से। भाई बहुत गंदे सीन थे भाई वो। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मैं कहा मैं कोर्स छोड़ रहा हूँ, मैं घर वापस आ रहा हूँ, ये है वो है। घर वाले भी कहते कोई बात नहीं, आ जा तू। मैंने अगले दिन की कैब पकड़ी, सुबह घर चला गया। फिर सब कुछ, फिर घर वालों ने सारे मेरे टेस्ट वगैरह कराई, ईसीजी करवाई हार्ट की, पता नहीं बहुत सारे टेस्ट करवाए थे मैंने, ब्लड सेल्स, डेंगू वगैरह, पता नहीं किस किस चीज़ के टेस्ट करवा लिए थे मैंने। बहुत गलत सीन था भाई वो। सब कुछ नॉर्मल आता था तो घर वाले कहते थे कुछ भी नहीं है, गैस बनी हुई है, एसिडिटी है जो कि तेरा पेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर मेरे को लगा पेट में कोई दिक्कत है, तो हम सारे पेट की दवाई लेने लगे। पेट की दवाई लेते फिर एनजाइटी पे पहुंच गए कि ये नहीं पेट की नहीं है, एनजाइटी है, इसको एनजाइटी है। हमने डॉक्टर्स को दिखाया, लंग के डॉक्टर को दिखाया, सांस क्यों नहीं आती इसको, वो कहता कुछ नहीं एनजाइटी है, सारे ये बोलकर भगा देते थे। और आपको लगता था कि कोई मेरे को बीमारी है, जिसकी वजह से मोस्टली लोग रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो फिर ये सब चलता रहा, फिर मेरे को भी पता लग गया कोई बीमारी नहीं है मेरे को, ये एनजाइटी है सिर्फ, पैनिक अटैक्स आते हैं अपने आप, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाता है फिर इंसान, ठीक है। तो फिर ये सब हो गया। फिर 2-3 दिन मैं घर पे रहा, फिर मेरे को कॉल आया कि आपके एमएसटी स्टार्ट है, आपको देना पड़ेंगे एमएसटी, तो अटेंडेंस लो है। मैं कॉलेज आया, फिर पेपर वगैरह दिए, फिर अब तो नॉर्मल हो चुका था। मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाता रहा 2-3 दिन, उन्होंने कंसल्ट किया मेरे को अच्छे से। हाँ, और इस बड़ों से मिली है। हेलो बोल दो भैया। हेलो। हाँ, व्लॉगिंग चल रही है। व्लॉगिंग नहीं, स्टोरी टाइम चल रही है। अच्छा। हाँ, फिर मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया था। हाँ, उससे कंसल्टेंसी चली कुछ मेरी, अभी भी चल रही थी, 1-2 सेशन हुए मेरे थोड़ी देर पहले। तो फिर मैम ने मेरे को बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो, वॉक करो, हेल्दी खाओ, डाइट लो, स्लीप लो पूरी, और रातों में नींद उड़ जाती है भाई, पहले तो आपकी मैं बता रहा हूँ, नींद नहीं आएगी रात रात भर आपको ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके मैं धीरे धीरे रिकवर होता रहा, और मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी इसकी एंजाइटी वगैरह की, मैं ऐसे ही ठीक हो गया था, क्योंकि ये आपके दिमाग में होती है, इसको दिमाग कोई दवाई ठीक तो कर नहीं सकता है, ठीक है। तो मैम ने मेरे को बताया आप नॉर्मल डाइट लो, वॉक वगैरह करो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाया करना, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करते करते मेरा डर ख़त्म होते 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 अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, कुछ नहीं होगा मुझे और आधी स्टोरी तो मैंने कट कर दी थी, मैंने बताया नहीं था बेसिकली होता क्या क्या था, कि मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मेरे को इतना डर बैठ गया था कि मैं घर से बाहर निकलूँगा मेरे को हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो मेरे को कौन बचाएगा, ठीक है। तो मैं घर पे ही रहने लगा था। फिर ना एक शादी आई, हम सारे दोस्त चले गए शादी पे, रात को सोचा था नाइट आउट करेंगे बढ़िया, ठीक है। रात को शादी पे मेरे को अचानक से घबराहट होने लगी, हार्ट बीट बढ़ गई एकदम से, फिर से पैनिक अटैक आया। मैंने दोस्तों को बोला मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को घर पे छोड़ जाओ, ठीक है।
वो भी नहीं मान रहे थे, हम नहीं छोड़ के आते, ये है वो है, जिद्दी होते हैं, आपको तो पता है लौंडे। मैं कहा मेरे को छोड़ के आओ, मेरे को नहीं पता, मैं तंग कर दिया था उनको। फिर मैं रात को 11-12 बजे घर पे चला गया था वहाँ शादी से, ठीक है। घर पहुँच गया, मैं क्या घर वालों को भी कह रहे तू इतनी जल्दी कैसे आ गया साले, आगे तो कभी आया नहीं तू, ठीक है। फिर मैं आके सो गया, ठीक है, आराम से। भाई आप इसमें ये ना, जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है ना, वो आप दोबारा करा करो, आपका डर कम हो जाएगा उससे। और आपका सिर्फ डर ही है, आपको कुछ एनजाइटी वगैरह ही है और कुछ बीमारी वगैरह नहीं है। सारे डॉक्टर्स मेरे को ये बोलते थे, और जिनसे भी मैं कंसल्ट करता था मेरे को सभी लोग यही बोलते थे कि तेरे को एनजाइटी और कुछ नहीं है, तेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है तुझे। और मैं विश्वास नहीं करता था उन पर, क्योंकि भाई जिस पे बीतती है उनको पता है भाई ये क्या चीज़ है भाई। ये अब लोग बोलेंगे साले तूने हमें बताया क्यों नहीं, इतना कुछ हो रहा था तेरे साथ, ये है वो है। तो भाई मैं सबसे कट ऑफ हो गया था जब मेरे को ये हो रहा था, सबसे कट ऑफ हो गया था भाई। कितने दोस्त थे मेरे, सबसे कट ऑफ हो गया था मैं घर से बाहर निकलता नहीं था, कॉलेज भी नहीं जाता था, छुट्टियां ले ली थी मैंने, बहुत कुछ हुआ भाई इस पे तो। सो भी मैं पीजी में हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। हेल्थ एंजाइटी मेरी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका हूँ मैं, बस दिमाग थोड़ा सा फकड रहता है, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। सो इतनी ही स्टोरी से, अगर कुछ और किसी को हेल्प चाहिए हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। मैं इससे पहले बताता हूँ मैं क्या होता था। एनजाइटी डिप्रेशन का हम लोग मजाक उड़ाते थे भाई, कुछ भी नहीं है एनजाइटी डिप्रेशन तो है नाम की बीमारियाँ, साला हवा मार रहा है भाई। जब बीती ना मेरे ऊपर एनजाइटी डिप्रेशन क्या चीज़ है भाई, इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती है भाई कोई, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बीमारी होगी आप वो दवाई लेकर ठीक कर लोगे, इस बीमारी को आप दवाई लेकर भी नहीं ठीक कर सकते भाई, इसको टाइम लगता है, पूरा एक सीरियस इशू है भाई ये। हैड फॉर भाई जो एनजाइटी डिप्रेशन से लड़ रहे हैं अभी तक, कई लोगों को तो सालों साल लग जाते हैं इससे बाहर आने में भाई, 2 साल 1.5 साल, कईयों को ओसीडी हो जाता है भाई, बहुत कुछ हो जाता है इसके अंदर। सो टाइम से बाहर निकल गया मैं तो, शुक्रिया है करता हूँ भगवान का भाई, जो घर वाले और अच्छे मिले मेरे को, यार दोस्त जिन्होंने बाहर निकाला मेरे को इस चीज़ से। तो बस यही स्टोरी थी भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा टाइम था। बस जो भी आया वो कुछ भगवान ने सिखाने के लिए भेजा होगा। डर ख़त्म हो गया मेरा हर चीज़ से बेसिकली, और अब थोड़ा सा ना दिमाग ख़राब सा रहता है, मैं क्या बताऊँ आपको, ख़राब इन द सेंस कैसे समझाऊँ, ख़राब आप समझ रहे हो ना, चिड़चिड़ा सा टाइप, कुछ भी करने का मन नहीं करता, ये है वो है। तो वो तो मैम ने कहा था टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, ये तो हार्मोनल चेंज है, ये तो मैम बोल रहे थे, ये तो सब कुछ ठीक है। तो फिर इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, लव यू गाइस।